रामपुर गांव में संतोष नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और जंगल से फल तोड़कर लाता था। उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही बीमार रहती थी और वो बिस्तर पर ही थी। एक दिन सावित्री, मैं जंगल जा रहा हूँ फल तोड़ कर लाने। तुम खाना खा लेना और दवाई ले लेना। अच्छा जी, आप भी अपना ध्यान रखना। संतोष जंगल में जाके फल तोड़ने लगता है। तभी देखता है अरे ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा कांटे में फंस गया है और उसकी माँ ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं इसको निकालने में समय लगा लूंगा तो फल नहीं तोड़ पाऊंगा। अब और गाय को चिल्लाते हुए नहीं देख सकता, मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और संतोष जाकर गाय के बछड़े को कांटे से निकालता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़े ही फल तोड़ पाता है। आज तो बहुत थोड़े ही फल तोड़े हैं, पता नहीं कैसे गुजारा होगा। घर पर पहुंचकर आज बहुत थोड़े से ही फल लाए हैं क्या? हुआ कुछ नहीं, गाय का बछड़ा कांटे में फंस गया था। उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। ऊपर वाले, तू कब से हमें रोजगार में बरकत देगा कि हम भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों बाहर जाकर देखते हैं। हे भगवान, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम इन 3 गाय और इनके बछड़ों को ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इनकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई बात नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं। जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। बीमारी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रखी है। अब ये घर बचा है, इसका भी पता नहीं कि कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और इनके बछड़ों को पाल पाएंगे? जो होगा देखा जाएगा। कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ, कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था दोनों वही खाते हैं और कुछ गाय और उसके बछड़े को देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी, थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। संतोष देखता है कि दूध काफी पीला है। अंदर लाकर सावित्री को भी दिखाता है। ये देखो सावित्री, ये दूध कितना पीला है। कोई नहीं, अब जो है यही गरम कर लो। सुनती हो? जल्दी देखो। अरे जल्दी आओ यहाँ पर। ये क्या है? अरे ये तो सोना है, यानी कि ये गाय हमें सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय सोने के सिक्के उगलने लगती है। अजी, ये देखो सोने के सिक्के। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए हमें एक गाय दी है। तभी संतोष तीसरी गाय से कहता है। हे गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। और तभी तीसरी गाय गोबर कर देती है। हे गौ माता, मेरे प्राण अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है हम पर, जो आप लोग हमारे घर आए। घर के अंदर ऊपर वाले ने जो हमारी मदद की है, अब उसका फायदा हमें लेना चाहिए। कल तुम तैयार रहना, हम शहर जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। सच में? अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और संतोष सावित्री का इलाज करवाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद उनकी गरीबी ठीक हो जाती है। फिर एक दिन अजी सुनते हो, मेरे मन में एक ख्याल आया है कि अब हम दोनों लोगों के पास कुछ अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। क्यों ना हम हमारी पुश्तैनी जमीन जायदाद जो हमने जमींदार के पास गिरवी रखी है उसे छुड़वा लें।
कहे तो तुम ठीक रही हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन जमींदार के घर राम राम जमींदार साहब। राम राम संतोष, आओ बैठो। आज कैसे आना हुआ? आपके पास मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन और जायदाद रखी थी, उसका जो हिसाब हुआ है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए। संतोष के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? उसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दे दो, मैं हिसाब किताब करके बताता हूँ। संतोष अपने घर चला जाता है। उसके बाद राजू, अरे ओ राजू, अरे जल्दी इधर आ। जी मालिक। तू मुझे कल तक पता लगा कर बताएगा कि संतोष के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया। जी मालिक, मैं पता लगा कर बताता हूँ। राजू संतोष के घर जाकर उस पर कड़ी नजर रखता है। शाम के वक्त गाय गोबर कर देती है। वो सारी चीजें देखकर सेठ को बता देता है। अगले दिन सुबह संतोष भाई, मैंने सोचा बहुत, मगर तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी एक गाय देनी पड़ेगी। मगर आपसे तो बात हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है। अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख लो संतोष, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे गाय ही चाहिए। दे दो गाय, हमारे पास तो फिर भी गाय रहेंगी। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर देता हूँ। मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है अब। अगले दिन संतोष जमींदार को एक गाय दे देता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले लेता है। अब आएगा ना मजा। इन गायों से जो गोबर निकलेगा उसको बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। हा 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 हा। अगले दिन सुबह अरे, इसका गोबर कहाँ है? क्या इस पूरी रात से गाय ने गोबर नहीं किया? मालिक, पूरे रात से ध्यान रख रहे हैं पर गाय ने गोबर ही नहीं किया। अरे बेवकूफों, तुमने गाय को ठीक से खाना खिलाया भी था क्या? नहीं, और खिलाओ खाना गाय को, खूब सारा खाना खिलाना। और सारे नौकर मिलकर गाय को खूब सारा खाना खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। राजू, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय भी भला कहीं सोने का गोबर देती है। तुम संतोष को बुला ले आओ। ठीक है मालिक। संतोष, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने मुझे बीमार गाय दी है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अरे नहीं जमींदार साहब, अब मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक मैं आपको पैसे दे दूंगा। संतोष गाय को अपने पास ले आता है और गाय संतोष के पास आते ही ठीक हो जाती है। हे गौ माता, मुझे जमींदार को कल बहुत सारे पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हे गौ माता, हमारी मदद करो। हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकालती है। दूसरी गाय भी बहुत सारे सोने का गोबर कर देती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, आप तीनों की कृपा से मैं अपने पूर्वजों की जमीन को अब छुड़वा पाऊंगा। अगले दिन ही संतोष जाकर जमींदार को पैसे दे देता है और उसके बाद वो दोनों अपने जीवन में हंसी खुशी जीने लगते हैं।